हेलो एंड वेलकम टू पाकवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये सीरीज के पहले हमने एक दूसरी सीरीज बनाई थी जिसमें हमने 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस का एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें हमने एक वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी डेडिकेट किया था और उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। अब इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ पहले कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो जो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं वो मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो अब ये जो 3 कैटेगरीज होती है ये फर्दर 4 और कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। तो ऐसे 4 into 3 करके हमारे पास टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस आते हैं। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? एक होती है पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर आता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देन आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हमें किसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना होता है तब हम हैड लगाते हैं और उसके साथ में बीन लगाते हैं और फिर वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म आता है वर्ब का। हमेशा यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी लगा के ही हम बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई डैश वर्क ऑल डे सो आई डिडंट वांट टू गो आउट। तो अब यहाँ पे हमें हैड लगाना है जैसे हमने डिस्कस करा था, बीन लगाना है और फिर वर्क प्लस आईएनजी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा वर्किंग। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे सो आई डिडंट वांट टू गो आउट। ये होगा इसका करेक्ट सेंटेंस। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो हम जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं, शी डैश स्लीप फॉर 10 hours व्हेन आई वोक हर। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हैड बीन आ गया, शी हैड बीन। फिर ये हमारा जो वर्ब दिया हुआ है हमें, हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours व्हेन आई वोक हर। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डैश लिव इन बीजिंग फॉर 3 years व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वापस से वही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। हम यहाँ पे हैड बीन लगाएंगे और लिव का हो जाएगा लिविंग। तो जब लिव का लिविंग होता है तो लिविंग की स्पेलिंग हो जाती है LIVING। ये एक स्पेलिंग रूल होता है जो हमने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी देखा है। तो जब क्या होता है, जब भी कोई वर्ब के लास्ट में ई आता है तो हम ई को हटा देते हैं, उसके बाद में हम आईएनजी लगाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग स्पेलिंग रूल्स हमने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में देखे हैं। तो अगर आपको स्पेलिंग फॉर्म करते हुए कोई कंफ्यूजन होता हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हमने सारे स्पेलिंग चेंजेस बताए हैं। अब आते हैं हम फोर्थ सेंटेंस की ओर। फोर्थ सेंटेंस क्या है, व्हेन वी मेट यू डैश वर्क एट दैट कंपनी फॉर 6 months। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब हम मिले थे तुम ऑलरेडी 6 महीने काम कर चुके थे। हमें यहाँ पे ये बात अब समझ में आने लगी होगी कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये एक ऐसा पास्ट है जिसमें पास्ट के बारे में ही हम बात करते हैं। मतलब आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि ये हमारी टाइमलाइन है और ये हमारा पास्ट है, ये प्रेजेंट है। तो अब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं कि आपने 6 महीने वर्क कर लिया होगा जब हम पास्ट में मिले थे। तो अब यहाँ पे जब हम पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करते हैं
तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो व्हेन वी मेट यू हैड बीन, और वर्क का हो जाएगा वर्किंग। यू हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 6 months। अब आते हैं हम फिफ्थ सेंटेंस की ओर। We dash eat all day, so we felt a bit ill। तो अब हम we had लगाएंगे और been लगाएंगे, then eat का क्या हो जाएगा eating। जस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, हमें बस had been लगाना है और जो वर्ब हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें ing लगाना है। ये सबसे ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जो हमें बहुत ही इजीली समझ में आ सकती है। हमें यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखनी है कि हमें हमेशा हैड बीन लगाना है और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। बस ये 2 पॉइंट्स मेन हैं जिनको हमें फोकस करना है और ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो सिमिलरली 6th क्वेश्चन हम देखते हैं। ही वॉज रेड इन द फेस बिकॉज ही डैश रन। तो अब मतलब हमें यहाँ पे इसे क्या करना होगा, हैड लगाना होगा, बीन लगाना होगा और रन का हो जाएगा रनिंग। तो अब रन का जब रनिंग होता है तो उसकी स्पेलिंग होती है RUNNING। ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं? मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है जिसमें CVC रूल फॉलो होता है। CVC रूल क्या होता है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट रूल। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है जिसमें कॉन्सोनेंट आता है, फिर बीच में वोवेल होता है और फिर वापस से एक कॉन्सोनेंट आता है, तो उसमें जब आईएनजी लगता है, जब उस वर्ब में आईएनजी लगता है, तब लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे रन लिखा है, तो रन में लास्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, एन। तो जब वो रन का रनिंग होगा तब एन यहाँ पे रिपीट होगा, इसीलिए रनिंग की स्पेलिंग होगी RUNNING। अब हम देखते हैं 7th सेंटेंस। इट डैश रेन एंड द रोड वॉज कवर्ड इन वाटर। तो जैसा हमने बाकी सेंटेंसेस में किया, हैड बीन लगाएंगे हम यहाँ पे सिंपली और रेन का हो जाएगा रेनिंग। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग एंड द रोड वॉज कवर्ड इन वाटर। अब हम 8th सेंटेंस देखते हैं। I was really tired because I dash study। ये study हमारा verb है, तो study में हम ing लगा देते हैं तो ये studying हो जाएगा, और हम had been भी लगा देते हैं क्योंकि ये past perfect continuous tense है। तो I was really tired because I had been studying। ये एक normal sentence हुआ past perfect continuous tense में। अब 9th सेंटेंस देखते हैं हम। We dash go out for 3 years when we got married। तो अब यहाँ पे हम had been लगाएंगे और go का क्या हो जाएगा, we had been going out for 3 years when we got married। अब यहाँ पे हम लास्ट और 10th सेंटेंस देखते हैं। It dash snow for 3 days। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पूरा सेंटेंस है इसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, और स्नो का क्या हो जाएगा, इसीलिए स्नोइंग। जैसे रेन होता है वैसे ही स्नो भी होता है, तो इसीलिए जो स्नो है वो भी एक वर्ब हुआ हमारा। स्नो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, स्नो एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है, बट देन यहाँ पे ये जो है ये एक वर्ब है। जैसे रेनिंग होता है, रेनिंग मतलब पानी गिरना, बरसात होना, वैसे ही स्नोइंग मतलब बर्फबारी होना। तो इट हैड बीन स्नोइंग फॉर 3 days। तो ये एक सेंटेंस हुआ इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज जो कि अब खत्म होती है। आई होप मैंने 10 एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस के द्वारा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।